हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें या क्या ना करें, आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, पर भविष्य जानकर क्या करेंगे? क्योंकि भविष्य तो कर्मों पर डिपेंड करता है। अर्थात आप जिस दिशा में चलेंगे, जिस तरह के निर्णय लेंगे, आप जो भी अपने लाइफ में जो भी सोचेंगे, जो एनर्जी का जिस ओर यूज करेंगे, वो निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, लाइफ में हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारा क्या गोल होना चाहिए, हमारे जो पर्सनैलिटी है उसके किस तरह के ट्रेड्स हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जॉब ज्यादा सूट करेगा या फिर बिजनेस ज्यादा सूट करेगा। हम किस लाइन में जाएंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इस चीज के लिए सबसे सीधा और सिंपल सा इसका आंसर है न्यूमरोलॉजी, अर्थात अंक शास्त्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट दीप्ति और मैं आपको आपकी लाइफ से जुड़ी सभी समस्याएं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इन सब का हल अच्छी तरीके से निकालना, उसे समझना, ये बतलाऊंगी, और वो भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। सबसे पहले तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी में छिपी होती है हमारी पर्सनैलिटी और साथ ही साथ हमारी डेस्टिनी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो पर्सनैलिटी है, मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है, वो मेन शो होता है मूलांक से। मूलांक मतलब कि मूल अंक। ये हमारी, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही वो अंक जो हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में अपने ट्रेड्स दिखाना शुरू कर देता है, वो कहलाता है मूलांक, या फिर इसे पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को, मतलब हमारे व्यक्तित्व को शो करता है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ को ड्राइव करता है। अब हम सबसे पहले अपना मूलांक निकालेंगे ताकि हमें लाइफ के बारे में पता चल सके। पर हाँ, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर सिर्फ मूलांक या भाग्यांक निकालना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि उसके अलावा लोशो ग्रिड से, वैदिक ग्रिड के द्वारा आपकी लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, जैसी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को उनके बारे में बताऊंगी। किस तरह की समस्याएं आ सकती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब कुछ भी बताऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं मूलांक से। तो आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जैसे कि सपोज मैं, अगर कोई 5 मार्च 1970 को पैदा हुआ है, यहाँ पर मूलांक के निकालने के लिए बहुत ही आसान है। जिस डेट पर पैदा हुए हैं, जैसे वो 5 मार्च को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक होगा 5 होगा। अगर वो 27 को पैदा हुआ है, ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर है, 2 + 7 कर देंगे 9, मतलब उसका मूलांक हो जाएगा 9। अब हम देखते हैं, अगर कोई 29 को पैदा हुआ है, तो 29 को पैदा हुआ है तो हम 2 + 9 कर देंगे, 11 आया, फिर से 2 नंबर आ गए। अब हम इस 11 में भी 1 + 1 करेंगे, आ गया 2, तो उसका मूलांक हो जाएगा 2। मतलब हमको तब तक के प्लस करना है जब तक कि हमको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जो सिंगल डिजिट मिलता है वही होता है मूलांक, या कहना चाहिए पर्सनैलिटी नंबर। सपोज जैसे हमने कहा कि 1 तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 1 हुआ।
10 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 + 0 उसका भी मूलांक 1 हुआ। 19 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 + 9 वो कितना हुआ 10, वो भी 1 हुआ, मूलांक इसमें भी 1 ही आया। अगर कोई 28 को पैदा हुआ है तो 8 + 2 10 हुआ, 1 + 0 1 हुआ, मतलब इसका भी मूलांक 1 ही हुआ। तो ये जितने भी हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को इस समय पैदा होने वाले सारे ही पर्सन जो हैं वो उनका मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर जो है वो 1 ही होता है। तो अब मैं आपको आपका कैसा व्यक्तित्व होगा या फिर कहना चाहिए कि किस तरह से उसका आप पर्सनैलिटी नंबर 1 वाले जो है किस तरह के होते हैं, ये सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो उनका नेचर कैसा होगा ये देखेंगे हम, उनमें क्या अच्छाइयाँ होंगी या फिर उनमें किस तरह की बुराइयां होंगी, सभी कुछ बताएंगे। तो चलो सबसे पहले तो शुरू करते हैं मूलांक नंबर 1 से। तो हम सबसे पहले देखते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। जो मूलांक 1 वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं ये बॉर्न लीडर होते हैं, मतलब इनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कूट कूट के भरी हुई होती है। इनका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत ही अच्छा होता है और इस कारण से अगर इन्हें कोई ऐसा वर्क दिया जाए जहाँ पे इनके अंडर में या कम से कम 40-50 लोग वर्क करते हों तो वहां पर ये अपने टैलेंट को बहुत अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें या तो बिजनेस में जाना चाहिए ताकि ये इनके अंडर में कुछ लोग हों जहां वो अच्छे से वर्क कर पाए, या फिर जॉब में भी हो तो मैनेजर या किसी ऐसी पोजीशन पे रहें तो इन्हीं के लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, साथ ही साथ बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। और एक खासियत है कि खुद तो डिसिप्लिन होते हैं परंतु साथ में ही वो चाहते हैं कि बाकी सारे भी डिसिप्लिन ही हो। तो पंक्चुअलिटी होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसके अलावा इसमें एक खासियत चीज ये होती है कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। कोई भी काम दिया जाए उसको बहुत ही मेहनत से अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। लॉयल मतलब अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो अपने जॉब के लिए भी ये बहुत लॉयल होते हैं। कभी भी जॉब में या किसी भी बिजनेस में भी कर रहे हो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही लॉयल होते हैं और जॉब के साथ साथ ये फैमिली लाइफ में भी बहुत ही लॉयल होते हैं। फैमिली को भी ये कभी भी धोखा नहीं देते हैं। तो लॉयल्टी जो है ये भी इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। ये बहुत ही मतलब इनकी बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होती है जिसके कारण से लोग इनसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनका सर्कल भी बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ में इनमें एक खासियत और होती है कि ये लोगों की बहुत मदद करते हैं। ये पहले डिसीजन ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वो सही है या गलत है, और सोचते भी नहीं हैं, कहना चाहिए उसको सही है ये साबित करने में लग जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने कहा था कि मैं डिसीजन पहले लेता हूँ और फिर उसके बाद उसको सही साबित करता हूँ। आपको याद आया जब टाटा मोटर्स ने ये जगुआर के ऊपर उसको उन सबको अपने अंडर में ले लिया था, उस समय पर किसने कहा था? ये रतन टाटा ने। तो रतन टाटा की जो पर्सनैलिटी नंबर है वो भी 1 ही है। तो जितने भी 1 मूलांक वाले या 1 पर्सनैलिटी नंबर वाले होते हैं उनकी खासियत यही होती है कि ये डिसीजन ले लेते हैं तुरंत ही और उसके बाद में उसको सही साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सही साबित करके ही रहते हैं। तो ये नंबर 1 वालों के बहुत बड़ी खासियत होती है। और वैसे नंबर 1 वाले मूलांक वाले जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही फेमस भी होते हैं। फेमस नहीं भी हुए तो जिस भी फील्ड में रहे सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं, भाई उनके नेचर के कारण, उनके कैरेक्टर्स के कारण। अब नेचुरली इतने ज़्यादा पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, मैनेजमेंट क्वालिटी है उनकी इतनी अच्छी, तो इस सब के कारण से वो अधिकतर सक्सेसफुल होते ही होते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि
ये बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव होते हैं। मतलब नई नई चीज़ों को क्रिएट करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये एक क्रिएटिव नेचर होता है इनका। अब जब हमने इनके इतने सारे गुणों को बता दिया है तो नेचुरली हर पर्सन सिर्फ उसमें गुण ही गुण तो नहीं होते, कुछ दोष भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि नंबर 1 मूलांक वालों की प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इनमें बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचुरली क्वालिटीज़ अच्छी हैं तो थोड़ी एरोगेंसी भी आ जाती है, पर यही इनकी प्रॉब्लम है। ये नहीं कहना चाहिए इनका एक माइनस पॉइंट है। तो ये एरोगेंट होते हैं, तो इसलिए इनको ये ध्यान में रखना है कि एरोगेंसी के कारण इनमें ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये अपने ईगो को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि ईगो से हमेशा नुकसान ही होता है। तो एक तो ये हो गया कि इनमें एरोगेंस बहुत होता है, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि इनमें कॉन्फिडेंस तो होता है परंतु ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ भी आ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब आप देखेंगे कि अगर किसी चीज़ के लिए इनको इनके मालिक ने जो भी इनका या मैनेजर है, अगर वो छोटी पोस्ट पे है तो कोई मैनेजर या मालिक जो भी है वो अगर कुछ बोलता है, इन्हें अगर पसंद नहीं आया तो ये उससे लड़ जाते हैं। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये नहीं सोचते कि अरे नहीं जो मालिक बोल रहा है तो कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़ जाते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पर ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही नहीं, ये लाइफ में भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे इन्हें थोड़े से सुधार की ज़रूरत है कि इन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। इसके अलावा इनमें एक प्रॉब्लम इनके साथ ये रहती है कि इनके जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये जितने ऊपर चढ़ते हैं कई बार इन पे डाउनफॉल भी आता है। लेकिन इसमें मूलांक के साथ साथ डेस्टिनी भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर डेस्टिनी नंबर अच्छा है तो तुरंत ही ये फिर से वापस राइज हो जाते हैं, फिर से ऊंची पोजीशन पे आ जाते हैं। पर अगर डेस्टिनी नंबर सही नहीं है, वो उनके लायक नहीं है, मतलब उस मूलांक से कंपेटेबल नहीं है, तो वहाँ पर इनका डाउनफॉल हो जाता है। ये इनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम की चीज़ है, जिसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। और वही हम पढ़ेंगे किस तरह के डेस्टिनी नंबर के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तब हमें ये बात पता चल जाएगी कि जब अगर हमारा मूलांक 1 है और अगर डेस्टिनी जो उस नंबर की है जिससे कि या तो हमें अप्स मिलेगा या डाउनफॉल मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस पर ध्यान देंगे। फिर इसके अलावा इसमें जितने भी मैंने ट्रेड्स बताए हैं एक वालों के लिए, उसमें सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं जरूरी नहीं कि सारे ही मौजूद होंगे, क्योंकि ये तो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है। वो इसमें कि उसका सूर्य अच्छा है या बुरा है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ उसके अंदर होगी और कौन सी नहीं होगी। अगर कुछ ये सारी जो है नंबर 1 की क्वालिटीज़ है, पर अगर सन अच्छा हो तो, पर अगर सन बुरा है मतलब सूर्य उसका बुरा है, तो इसमें से कुछ क्वालिटीज़ नहीं रहेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य बुरा है या अच्छा है, ये भी मैं आपको अपने चैनल में ज़रूर बताऊंगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब मैं ये बात बताऊं तो आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह जो है वह अच्छा है या बुरा है, और उस हिसाब से हमारे उस मूलांक पे क्या असर पड़ेगा या हमारी डेस्टिनी पे क्या असर पड़ेगा, ये भी हमें अच्छे से पता चलेगा। अब एक चीज़ और है, मतलब जो डेस्टिनी नंबर 1 वाले हैं उनके लिए मैं थोड़े से सजेशंस देना भी चाहती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा सजेशंस आप लोग को दे दिया जाए। अगर आपका मूलांक 1 है तो, अगर मूलांक 1 नहीं भी है तब भी आगे नेक्स्ट पार्ट को भी देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके मूलांक 2, 3, 4 सब के बारे में बताऊंगी, सजेशंस भी दूंगी, प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगी। तो एक सजेशन तो ये है आप लोगों के लिए कि संडे के दिन, क्योंकि आप सन से रिलेटेड है, जो मूलांक 1 होता है वो सन को ही रिप्रेजेंट करता है।
सन से रिलेटेड है तो संडे के दिन जो है आप लेट नाइट डिनर मत कीजिए। शाम हुई कि खाना खा लें, लेट नाइट डिनर से बचने का है आप लोगों को। इसके अलावा एक ये है कि किसी से भी ज़्यादा आर्गुमेंट मत करें, क्योंकि आप आर्गुमेंट में बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आर्गुमेंट करने से नुकसान तो होता ही है, इसलिए आर्गुमेंट करने से बचें। अपना जो नेचर है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएं, मतलब वही कहीं पर अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ईगो कम करे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ऐसा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आप में किसी की भी वाइफ का अगर मूलांक 1 है तो एक खासियत ये है, वाइफ का या किसी भी लेडी का अगर मूलांक 1 वाली है, 1 मूलांक की कोई लेडी है, तो वो अगर कोई सजेशन देती है तो उस सजेशन को ज़रूर माने, उससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। ये लेकिन सिर्फ लेडीज़ पे अप्लाई होता है, ये जेंट्स पे अप्लाई नहीं होता है। और जितनी भी 1 मूलांक वाली लेडीज़ होती हैं वो उनका मतलब कहना चाहिए एज 25 से लेकर के 45 तक के उनका समय बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत प्रोग्रेस करती हैं, कहना चाहिए ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होती है। साथ ही साथ वो लेडीज़ होती हैं तो अपने आप ही जो एरोगेंसी या कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, आर्गुमेंटल, ये सारी क्वालिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए उनके सजेशंस, उनके द्वारा किए गए काम थोड़े ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। तो जितनी भी ऐसी लेडीज़ हैं उनके लिए है कि उनका 25 से लेकर 45 तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हाँ, जब भी वो 54-55 ईयर्स की हों तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने लेडीज़ के बारे में बता दिया, जितने भी मैन हैं उनके बारे में भी एक छोटी सी बात बताती है। अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। बीपी के चांसेस, बीपी हाई होना या लो होना, यानी बीपी की समस्या आ सकती है। थोड़ा सा में पॉसिबल कभी कभी यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए ये जितने भी 1 मूलांक वाले हैं सन के साथ में रिलेटेड है, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो नेचुरली इन सब के कारण बीपी भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में हार्ट प्रॉब्लम की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पहले से ही थोड़ा सा अपने लाइफ को संतुलित करके चलिए। इसके अलावा मैं जाते जाते एक रेमेडी भी बता जाती हूँ कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि संडे के दिन लेट नाइट डिनर नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि आप सन वाले हैं, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर नहीं है तो कोशिश करिए कि संडे के दिन नमक कम खाएं या ना खाएं। ये भी एक रेमेडी की तरह काम करता है, क्योंकि आपको बीपी वगैरह से बच के रहना है। मूलांक 1 के बारे में एक और खासियत है कि अधिकतर इनको आई प्रॉब्लम होती है। आप मेन या फिर लेडीज़ जिनको भी देखेंगे उनकी आंखों में समय के साथ में लेकिन कुछ ना कुछ चश्मा वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है, तो थोड़ा आई प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप को बचा करके रखें। और हाँ, ये मैंने जितनी भी बातें बताई है ये बस इतनी ही नहीं है, इसके अलावा मूलांक 1 के में और भी ढेर सारी क्वालिटीज़ और ढेर सारी चीज़ें होती है जो मैं धीरे धीरे समय आने पर आपको बताती रहूँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सारे जो भी चीज़ें मैं बताऊं आपको पता चलती रहे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको मूलांक 2 के बारे में बताऊं या फिर डेस्टिनी 1 के बारे में बताऊं, क्योंकि मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर जो है वह हमारी किस तरह की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको शो करता है, जो मैंने आपको 1 के बारे में बताया। डेस्टिनी जो है वो हम किस टाइप का जॉब लें, किस टाइप का प्रोफेशन लें, बिजनेस करें नहीं करें, ये सब के बारे में बताती है डेस्टिनी नंबर। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर्सनैलिटी नंबर 2 के बारे में बताऊं या फिर डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में बताऊं।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो चीज़ ज़्यादा बताई जाएगी मैं वही करूँगी। साथ ही साथ में अब मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया हंसते खेलते रहिए और साथ ही साथ में टेंशन से मुक्त रहिए, क्योंकि अब तो आपने अपनी टेंशन किस पर छोड़ दिया है? न्यूमरोलॉजी पर। तो अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विथ ग्रेट लक एंड प्रॉस्पेरिटी।